प्रिय विद्यार्थियों, आज हम थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक शुरू कर रहे हैं और अब जो आपका पेपर है वो है टीचिंग ऑफ सोशल साइंसेस। इसी नाम का पेपर आपने सेकेंड सेमेस्टर में भी किया है, लेकिन उसका कोड डिफरेंट था। ये जो कोड है वो है 9B अंडर ब्रैकेट 4। ये भी सेकेंड सेमेस्टर के पेपर की तरह 40 मार्क्स का पेपर होगा और 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट। इसमें भी 2 यूनिट्स हैं। पहला जो यूनिट है उसका टाइटल है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इन सोशल साइंसेस, सामाजिक विज्ञानों में शिक्षण और अधिगम के संसाधन। इसके कई हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा है वो है रिसोर्सेज, संसाधन। ये जो सिलेबस है वो आपने याद कर लेना है, क्योंकि यही अपने आप में एक फुल क्वेश्चन बनता है। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिसोर्सेज कौन से इस्तेमाल होते हैं सोशल साइंसेस की टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया में, और उसमें से किसी 3 का, किसी 4 का, किसी 6 का वर्णन कीजिए। तो जो मेरा यूनिवर्सिटी का पेपर चेक करने का एक्सपीरियंस रहा, उसमें मैंने ये देखा कि कई स्टूडेंट्स जो हैं वो रिसोर्सेज में टीचिंग एड का जिक्र कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड, फ्लिप चार्ट, पोस्टर्स, इनकी चर्चा कर रहे हैं रिसोर्सेज में, लेकिन उनको आपने अवॉइड करना है। हालांकि थ्योरेटिकली स्पीकिंग टीचिंग एड भी एक तरह के रिसोर्सेज हैं, लेकिन टीचिंग एड वाला क्वेश्चन अलग से आता है, जो कि यूनिट आपका वो अलग से है। तो जब रिसोर्सेज पूछे जाएं तो आपने ये जो सूची दी गई है उन्हीं का आपने वर्णन करना है। रेफरेंस बुक्स, मैप्स, एटलस, ग्लोब, टीचर हैंडबुक, क्वेश्चन बैंक, लाइब्रेरी, रिसोर्स सेंटर, ई रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंट्रीज, म्यूजियम, कम्युनिटी रिसोर्सेज, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, ये सोर्सेज हैं। तो जब आपको इससे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको याद है, या तो 2 नंबर का प्रश्न पूछेंगे या 16 नंबर का। 2 नंबर का प्रश्न पूछेंगे तो इनमें से कोई एक उठाएंगे या इनमें से 2-3 उठाएंगे वो, और आपको शॉर्ट में 100 से 150 वर्ड्स में उसके आंसर देने होंगे। उसमें आपने इसका कॉन्सेप्ट बताना है और आपको बेसिकली बताना है कि वो होता क्या है, उसके कुछ उदाहरण, और सोशल साइंस में यूज कैसे किया जाएगा उसका 1 या 2 एग्जाम्पल। तो आपका जो आंसर 2 नंबर का बन जाएगा। 16 मार्क्स वाले में भी 1 या 2 नहीं पूछेंगे, कम से कम 3, 4 या 5 या 6 पूछेंगे। तो आपने उसी हिसाब से इसको प्रिपेयर करना है कि होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, रेफरेंस बुक्स है क्या, कितने टाइप के होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे पहचानते हैं रेफरेंस बुक्स को बाकी बुक्स से, और सोशल साइंस में इसके इस्तेमाल के कुछ उदाहरण। तो आपका जो है ये बन जाएगा। तो रेफरेंस बुक्स, मैप्स, एटलस, ग्लोब, टीचर हैंडबुक, क्वेश्चन बैंक, लाइब्रेरी, रिसोर्स सेंटर, ई रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंट्रीज, म्यूजियम, कम्युनिटी रिसोर्सेज, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। इसमें आपको ओवरलैप भी दिख रहा होगा, है ना, क्योंकि इसमें से अधिकतर चीजें ऑलरेडी लाइब्रेरी में होती हैं, अधिकतर चीजें ऑलरेडी रिसोर्स सेंटर में होती है। अब कई चीजें ऐसी हैं जो ई रिसोर्सेज के फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे डॉक्यूमेंट्रीज ई रिसोर्सेज में अवेलेबल है, क्वेश्चन बैंक ई रिसोर्सेज के रूप में अवेलेबल है, लाइब्रेरी में ऑलरेडी रेफरेंस बुक्स हैं, कई बार डॉक्यूमेंट्रीज, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स ये भी उसमें होती हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसा कि आपने पुराने सेमेस्टर्स के सिलेबस में भी देखा होगा, देयर हैव ऑलवेज बीन सफिशिएंट ओवरलैप्स। तो खैर, हम जब इनके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो आई अज्यूम कि मैं आपको वो ओवरलैप्स को हाईलाइट करूंगा। यूनिट 1 का जो सेकेंड एस्पेक्ट है वो टीचिंग एड। तो टीचिंग एड, प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव जो टीचिंग एड है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका टीचिंग एड, जिसको सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं हिंदी में। तो अब ध्यान रखना, संसाधन शब्द इस्तेमाल आएगा तो जो ऊपर सूची दी गई है वो आपने याद रखनी है, और जब सहायक सामग्री की बात होगी, टीचिंग एड की बात होगी, तो उसमें हम अलग तरीके से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। जो जो तरीके हम पढ़ेंगे, चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो, चार्ट हो या प्रोजेक्टर हो, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कितने टाइप के होते हैं, क्या उसके मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कहाँ हैं, कहाँ पर उसको यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं करना है, वो हम इसमें कवर करेंगे। थर्ड पार्ट जो इस यूनिट का है वो टेक्स्ट बुक के बारे में है। आपने ऑलरेडी थोड़ा आपने पढ़ा हुआ है पेपर 4 में, फर्स्ट सेमेस्टर में टेक्स्ट बुक के बारे में।
कुछ चीज़ें वही हम यहाँ पर रिपीट करेंगे, लेकिन आपकी जो फ़ोकस होगी वो होगा सोशल साइंसेज़ के टेक्स्ट बुक। तो मीनिंग क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है टेक्स्ट बुक का सोशल साइंसेज़ में? अच्छे टेक्स्ट बुक की क्या क्वालिटीज़ हैं, और जो स्कूल स्टेज पे सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक है उसकी हम इवैल्यूएशन करने की कोशिश करेंगे। इसका जो चौथा पार्ट है वो सोशल साइंस टीचर के बारे में है, आपके बारे में है। सोशल साइंस टीचर की क्वालिटीज़ क्या है? तो ये आसान है, आप अपने गुण लिख देना तो आपको सोशल साइंस टीचर की क्वालिटीज़ समझ में आ जाएँगी। एथिक्स एंड सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ सोशल साइंस टीचर। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए सोशल साइंस टीचर का? उसकी सामाजिक और पर्यावरणीय ज़िम्मेवारियाँ क्या होनी चाहिए सोशल साइंस टीचर की? वो हमने इसमें कवर करना है। तो आपने ऑलरेडी सेकंड सेमेस्टर में टीचिंग लर्निंग में टीचर की क्वालिटी पढ़ी है, तो कई चीज़ें तो वहीं से उठाएँगे हम, और कुछ चीज़ें हम सोशल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में अलग से भी लिखना चाहिए। तो ये आपका यूनिट 1 का सिलेबस है। यूनिट 2 का टाइटल है प्लानिंग फॉर टीचिंग एंड इवैल्यूएशन इन सोशल साइंसेस। यूनिट 1 जो था वो रिसोर्सेज पे था, और यूनिट 2 जो है वो प्लानिंग पे है। उसमें पहला जो सेक्शन है यूनिट प्लानिंग, इकाई योजना क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, और जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं उसकी फिर आलोचनात्मक उसका अध्ययन करेंगे। ये तो हो गया यूनिट प्लानिंग। दूसरा लेसन प्लानिंग। आप ऑलरेडी लेसन प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसका अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके एलिमेंट क्या हैं, डिफरेंट अप्रोचेस क्या हैं लेसन प्लान के, मॉरिसन अप्रोच क्या है, आरसीईएम अप्रोच क्या है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो थर्ड पार्ट है वो इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। तो आपने पेपर 7 पढ़ा है सेकंड सेमेस्टर में, मूल्यांकन के बारे में कई चीज़ें हमने वहीं से लेनी है, लेकिन उदाहरण में हमने सोशल साइंस डालना है, सोशल साइंस टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट को हमने यूज़ करना है। तो इवैल्यूएशन का अर्थ क्या है, हम ऑलरेडी पेपर 7 में कर चुके हैं, उसकी आवश्यकता क्या है, टाइप्स क्या है, प्रोसीजर क्या है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उदाहरण जो है आपने बदलने हैं, तो इवैल्यूएशन डिवाइसेस ये भी हम पढ़ कर चुके हैं, रिटन इवैल्यूएशन, ओरल इवैल्यूएशन, असाइनमेंट क्या है, प्रोजेक्ट वर्क क्या है, पोर्टफोलियो क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, ओपन बुक टेस्ट क्या होती हैं, इसके क्या-क्या गुण दोष हैं, और एक टॉपिक और है इसमें कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो पेपर 7 यूनिट 1 का जो लास्ट टॉपिक है, वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हमने पेपर 7 में की है, उसी से हमारा यूनिट 2 का जो थर्ड पार्ट है वो कवर हो जाएगा। यूनिट 2 का जो आखिरी पार्ट है, वो है कि सोशल साइंस टीचिंग में डिफ़िकल्टीज़ क्या होती हैं और कैसे पहचानते हैं, और रिमेडियल टीचिंग क्या है? तो ये भी आपने रिमेडियल टीचिंग भी सेकंड सेमेस्टर में आपने किया हुआ है, इफ आई रिमेंबर। जो टीचिंग लर्निंग वाला पेपर था आपका, पेपर 6 आई होप, उसमें आपने रिमेडियल टीचिंग के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हम सोशल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, मतलब बेसिकली आपने एग्ज़ाम्पल ही चेंज करना है। तो ये आपका सिलेबस था। अगले वीडियो में मैं आपको जो सिलेबस का पहला टॉपिक है, रिसोर्सेज इन सोशल साइंस, वो शुरू कर रहा हूँ, और उसमें जो पहली रिसोर्स लिस्टेड है, रेफरेंस बुक्स, वो मैं शुरू करूँगा। सो इस सेमेस्टर के लिए ऑल द बेस्ट।